हमारे पास पहले जो हमने काम किया था, ठीक है, उस काम में हमने बनाए थे 2 फॉर्म बनाए थे। फॉर्म 1 था, एक सिंपल फॉर्म कैलकुलेटर था। अब हम ये करेंगे कि हम इन फॉर्म्स को स्टार्टअप में जब लाते थे तो हम प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाके तो एप्लीकेशन के टैब के अंदर स्टार्टअप फॉर्म को चेंज करते थे। ठीक है जी। तो आज हम ये कर लेंगे कि स्टार्टअप फॉर्म से पहले मतलब इन दोनों फॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए हम एक और फॉर्म बनाए। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, विंडो को बिल्कुल ब्लैंक ले आया। ठीक है, मैं यहाँ पे आके प्रोजेक्ट ऐड न्यू आइटम या ऐड न्यू विंडो फॉर्म 2 तरीक़ेकार हैं मेन फॉर्म बनाने के। ठीक है, हम दोनों तरीक़ेकार पढ़ते हैं। पहला तरीक़ाकार, मैंने फॉर्म को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया FRM मेन। ठीक है जी, FRM मेन का नाम देके इसको मैंने ऐड करवा दिया। जैसे ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया FRM मेन। इस फॉर्म का भी हम नाम चेंज कर देते हैं। इसको डबल क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टी में जाके व्यू कोड में यहाँ पे फॉर्म 1 है तो उसको मैं कह देता हूँ FRM फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, और यही नाम इसके हम यहाँ पे भी कर देते हैं। राइट क्लिक, वही नाम VB को छोड़ के FRM फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, हमारे पास ये 3 आ गए, FRM मेन, FRM फर्स्ट क्लास, फॉर्म खोल लिया, राइट क्लिक करके व्यू कोड। ठीक है, व्यू कोड। दूसरा आप जहाँ से भी आ सकते हैं, राइट क्लिक व्यू कोड। ठीक है, जिस फॉर्म में आपने जाना। तो मैं अपने मेन फॉर्म पे डबल क्लिक करके मेन फॉर्म को सामने रख लेता हूँ। ठीक है, और सबसे पहला काम ये करता हूँ कि ये फॉर्म मेरा अब स्टार्टअप होना चाहिए। ये फॉर्म मेरा सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा, ये काम भी हो गया। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास इस पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं सेट करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, इसके ऊपर से नेम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ मेन कंट्रोल फॉर्म। ठीक है जी, ये मेन कंट्रोल फॉर्म हो गया हमारा। फिर मैं कहता हूँ जब ये स्टार्ट हो तो ये मैक्सिमाइज्ड हो के आए फुल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, फुल स्क्रीन पे आए, फिर टास्क बार में शो हो बिल्कुल, बाकी सब चीज़ें इसकी एज इट इज़। फिर ये है इसका MDI कंटेनर इज़ MDI कहते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ठीक है, कि इसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट आए या ना आए, उसके लिए मैं जब इसको ट्रू करूँगा तो इसका शेप थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम मेन्यू लगाएंगे। यहाँ पे टॉप पे मेन्यू लगे, जिस मेन्यू में हम अपना काम कर सकें। ठीक है जी, तो मैं टूल में आके यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन है, इनको भी बंद कर रहे हैं, कंटेनर्स को भी, डेटा को भी। तो ये आ गया मेन्यू और टूल बार्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे, 2 किस्म के मेन्यू होते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है जो राइट क्लिक करने पे आता है, एक आपका मेन मेन्यू स्ट्रिप होती है। ठीक है, मेन्यू को डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू प्लेस हो गया और ये नीचे उसका मेन्यू की डिटेल आ गई। जितने ऑब्जेक्ट हमारे पास लगे हैं वो आपके पास बॉटम में आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है टाइप हेयर। यहाँ पे क्लिक करके मैं लिखता हूँ जी फाइल मेन्यू। तो फाइल के शुरू में मैं एंड का साइन दे दूँगा तो उसके नीचे अंडरस्कोर हो जाएगा। नीचे यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ क्लोज फॉर्म। ठीक है, और क्लोज के साथ में C के नीचे अंडरलाइन दे देता हूँ। फिर मैं इसे दे देता हूँ क्लोज आल के लिए मैं A को कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक सेपरेटर बीच में पड़ जाए। तो सेपरेटर के लिए 2 तरीक़ेकार है, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट सेपरेटर कर दूंगा तो इसके नीचे एक सेपरेटर टाइप आ जाएगी, जिस तरह आपका ये देखें, ये दरमियान में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये सेपरेटर का काम करेगा। ठीक, उसको सेपरेट करने के लिए इसको सेपरेटर कहते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट में, अगर आप डायरेक्ट सेपरेटर डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप माइनस का साइन डाल के नीचे मूव करेंगे तो सेपरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा डाला है। जो हम आप नया लिख रहे हैं नीचे, जैसे पहले था एक ही वो टेक्स्ट बॉक्स था, फिर नेक्स्ट बनते गए। हाँ,
ये मेन्यू है, मेन्यू इसको कहते हैं, मेन्यू स्ट्रिप है। एक मेन्यू आप डालते जाएंगे, उससे आगे ये देखें Automatic इसका बंद सब मेन्यू है। ये से नीचे आपने आना है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एग्जिट। एग्जिट के लिए मैं एक्स के साथ दे दूँगा, नीचे आऊँगा दूसरा बन जाएगा, नीचे पे कुछ लिखूँगा तो उस पर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले पे आता हूँ, यहाँ पे मैं जो कुछ लिखूँगा, ठीक है, मैं कर देता हूँ क्लासेस, या इसको सॉरी कर देते हैं जी एंड साइन लेक्चर्स, ठीक है जी। पहला लेक्चर था हमारा फर्स्ट क्लास, तो उसके साथ देखें ये एक्स्ट्रा ये भी बनता जा रहा है, एक गैप आपको और एक नीचे भी आता जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आप रखेंगे कर्सर, वहाँ पे फिर आप टाइप करेंगे, पहला हमारा फर्स्ट क्लास है, उसके बाद है सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट क्लास और सिंपल कैलकुलेटर के बीच में हमारे पास एक इंसर्ट हो जाए, क्या चीज़, सेपरेटर। तो आप जिस मेन्यू पे क्लिक करेंगे उसके अबव जो है वो एक सेपरेटर डाल देगा, ठीक है जी। अब आप जब देखेंगे हर एक मेन्यू का एक नेम आया होगा, प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे, देखें फाइल, टूल, स्ट्रिप मेन्यू, फॉर्म क्लोज की प्रॉपर्टी में आप जाएंगे, ठीक है, फॉर्म क्लोज ऑल, एग्जिट, इसी तरह फर्स्ट क्लास, लेक्चर, जितने भी हमने लेक्चर, अभी 2 लेक्चर हैं हमारे पास, 2 फॉर्म्स हैं, तो इसलिए मैंने 2 मेन्यू बना लिए, ठीक है जी। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका व्यू ज़रा आप देखें, ये इस शक्ल में आएगा, ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ पे हम स्टेटस बार भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टेटस बार से फिर हम मल्टीपल काम ले सकते हैं। अब आप चाहते हैं फर्स्ट क्लास पे क्लिक हो तो वो फॉर्म आ जाए, सिंपल पे आ जाए तो दूसरा फॉर्म आ जाए, क्लोज़ करूँ तो एक फॉर्म क्लोज़ हो जाए, क्लोज़ ऑल करूँ तो जितने फॉर्म खुले हों सब क्लोज़ हो जाए, एग्जिट करें तो ये पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाए, ठीक है। ओके जी, अभी हम क्या करते हैं कि हमने कहा कि जब इस पे क्लिक हो तो फॉर्म खुले, ठीक है। तो अभी ये हमारा डिज़ाइन मोड है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, सिर्फ एक मेन फॉर्म को रहने देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब लेक्चर पे आके मैंने फर्स्ट क्लास के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये उसका इवेंट बन गया, फर्स्ट क्लास टूल स्ट्रिप मेन्यू अंडरस्कोर क्लिक, सेम उसी तरह से इवेंट बन गया। आगे हैंडल उसका लग गया फर्स्ट क्लास का इवेंट डॉट क्लिक, ठीक है, ठीक है जी, डॉट उसका क्लिक। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने देना है किस फॉर्म को, इस फर्स्ट क्लास वाले फॉर्म को मैंने कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा FRM, ठीक है, FRM फर्स्ट क्लास डॉट MDI। अब जब हम MDI करेंगे, मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस, तो उसमें 2 कंसेप्ट आ जाएंगे, एक पेरेंट होगा एक चाइल्ड होगा, एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। तो यहाँ पे मैं इसे कहूँगा इस फॉर्म का जो हमारे पास फर्स्ट क्लास वाला जो फॉर्म है, मींस के उसके शुरू में फॉर्म के लिए आप क्या एब्रीविएशन यूज़ करेंगे, FRM। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, TXT। लेबल के लिए यूज़ करेंगे LBL, और इसी तरह आप बटन के लिए BTTN। आप कोई भी चीज़ लिखें तो वो आपके पास लिस्ट में आएगी। अगर लिस्ट के अलावा मैं कुछ और इसका लिख दूं और उसके बाद डॉट प्रेस करूं तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपने गलत नाम लिखा है। दूसरा, आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करने के बाद डॉट डालें, वो उसको खुद सेट कर देगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने इसको कहना है कि जो फर्स्ट क्लास है इसका जो MDI पेरेंट है वो कौन सा फॉर्म है, मी फॉर्म है, मतलब जिस फॉर्म पे अभी हम खड़े हैं, इस फॉर्म पे खड़े हैं जी, मेन फॉर्म पे खड़े हैं। तो मेन फॉर्म पेरेंट हो गया किसका, इस फॉर्म का। तो इसका मतलब है ये वाला फॉर्म क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, ठीक है जी। ये चाइल्ड हो गया और ये पेरेंट हो गया, क्योंकि ये फॉर्म उसके अंदर आएगा। और इसके लिए इस काम को, इस लाइन को लिखने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फॉर्म की प्रॉपर्टी में जो इस MDI कंटेनर है वो ट्रू होना लाजमी है, ये ठीक है। ये है डिटरमाइंस वेदर द फॉर्म इज़ एन MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कंटेनर। कंटेनर मीन्स कि इसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट जमा करेगा, ये कंटेन करेगा, ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये काम मैंने किया। उसके बाद मैंने इसे कहा ये जो मेरा FRM है क्लास वाला डॉट, ये शो हो जाए, क्या हो जाए, शो हो जाए, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं जी ये शो होता है नहीं होता। क्लिक किया फर्स्ट क्लास, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। वो जो आपने उसमें कोड में किया सर, वो आगे डबल डॉट
खुद लगाता है, ये इंटेलिजेंस है, इसमें वो बहुत सी चीज़ें खुद आ जाएंगी। अब मल्टीपल इंटरफेस का फ़ायदा क्या है, मैं सारी चीज़ें मिनिमाइज़ करता हूँ। आप देखें ये जो चाइल्ड फॉर्म है, चाइल्ड फॉर्म, ये पेरेंट से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। अब ये इसका पेरेंट है, हमने कोडिंग में बता दिया कि ये वाला फॉर्म पेरेंट है, ये वाला फॉर्म चाइल्ड है। अब चाइल्ड जो है वो पेरेंट से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है जी। ये आपका एक फॉर्म खुल गया, दूसरा फॉर्म इसी तरह आपने 4, 5, 10 जितने फॉर्म बनाए हों आप खोल सकते हैं। ये उसका एक तरीका है, पहला तरीका। इस फॉर्म को हमने क्लोज़ किया मैनुअली, इसको भी क्लोज़ किया। अगेन हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। अच्छा, ये तरीका तो हो गया जी क्लोज़ करने का, फॉर्म को शो करने का एक तरीका का। अच्छा, अब दूसरा तरीका है, मैं इस कोड को कमिट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी पेरेंट और चाइल्ड डिफ़ाइन नहीं करता, तो उसके लिए मैं कहता हूँ frm डॉट शो डायलॉग, डायलॉग के अंदर मैं दे दूँगा मी, ठीक है, कि ये जो है एज अ शो डायलॉग की तरह शो हो। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमने यहाँ पे काम किया था ऐड फॉर्म का, तो अब मैं अगर पीछे जाना चाहूँ तो देखें पीछे नहीं जाने दे रहा, तो ये जो है अब एज अ डायलॉग बन चुका है इसका। जब तक मैं इसको कैंसिल, ओके, ऐड, व्हाटएवर जो भी इसमें ऑप्शंस हैं वो पूरी नहीं करूँगा तो मैं पीछे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये काम करता है शो डायलॉग, कि मैं इसे कहता हूँ आप शो हो जाओ एक डायलॉग की तरह, एक डायलॉग की तरह शो हो जाओ। किसके ऊपर डायलॉग बनना है? मी के ऊपर। अब जैसे ही मैं मी के ऊपर रखता हूँ, ठीक है, तो वो मी क्या मुझे बता रहा है? क्लास frm मेन। इस वक्त जो frm मेन है वो कौन सी क्लास है? मी है। में मतलब जिस पे हम स्टैंड कर रहे हैं, जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे हम कोडिंग कर रहे हैं, वो उसको आप मी के नाम से कॉल करेंगे, ठीक है जी। अब हम ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखते हैं जी ये क्या गुल खिलाता है। अब देखें ये फॉर्म आ गया। अब मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ, कहता है नहीं भाई, पहले मुझे कुछ करोगे देन कहानी बनेगी, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। ये यूज़ हम करते हैं इस तरह की टेक्निक, ये चीज़ अक्सर हम यूज़ करते हैं जब हम अबाउट का फॉर्म बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट को, अपनी डेवलपर और टीम के हवाले से, अपने सॉफ्टवेयर हाउस के हवाले से, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। जब हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेल्प में आप आते हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो ये उसकी डिटेल आ गई माइक्रोसॉफ्ट की, किस किस को लाइसेंस है, क्या है। तो ये काम हम इन चीज़ों में अक्सर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं कि आप देख सकते हैं जी कंपनी का नाम क्या है जी, किसने बनाया, नंबर क्या है, व्हाटएवर जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। तो ये काम हो सकता है। फिर ओपन फाइल का, सेव फाइल का, ऐड का, इस तरह के ऐसे काम कि आप चाहते हैं कि जब तक वो काम फाइनल ना हो यूज़र पीछे ना जा सके, ठीक है। लेकिन सम टाइम ये भी होता है कि आप यूज़र को मल्टीपल फॉर्म्स भी देते हैं, ठीक है जी, उसने अंदर मिनिमाइज करेंगे तो फिर पीछे चल जाएंगे। नहीं, आप मिनिमाइज भी कर लें, आप पीछे नहीं जा सकते जब तक आप बंद नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है। मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, पूरे का पूरा मिनिमाइज है। अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको जाऊँ, नहीं, ठीक है, वो फॉर्म साथ रहेगा। अब ये जो है इसके ऊपर खड़ा हो गया, मेन फॉर्म के ऊपर खड़ा हो गया, नहीं भाई मुझे ख़त्म करो, मेरी कहानी ख़त्म करो, तब आगे जाने दूँगा, ठीक है। लेकिन समटाइम्स आपको मल्टीपल इनर जो है एज अ चाइल्ड बना के देने पड़ते हैं कि यूज़र एक टाइम पे, जैसे आपके अपने जो सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है इंस्टीट्यूट में, उसमें आप देखेंगे कि आपने एक की एंट्री की, उसके बाद आप कहते हैं चलो जी पार्ट 2 में घुस जाओ जी, पार्ट 2 में भी चला गया जी, फिर पार्ट 2 से आगे दूसरे में स्विच हो गया। तो मतलब मल्टीपल स्विचिंग में फिर हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस देते हैं कि उसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी खोल सके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक आप उनको ओके, क्लोज, कैंसिल या बंद नहीं करेंगे या उनका रिज़ल्ट नहीं लेंगे, या जब तक वो फॉर्म आगे से हटेगा नहीं, तो वो पीछे आप यूज़र को बाउंड कर सकते हैं। ये आप तक है, ये डेवलपर तक है कि वो यूज़र को क्या फैसिलिटेट करता है और किस जगह नहीं करता, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, दोनों आपको बता दिए, एक चाइल्ड के लिए और एक डायलॉग के लिए। अब मैं चाइल्ड डायलॉग वाले को बंद करके चाइल्ड वाले को दोबारा ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और डिज़ाइन मोड में आके अब हम दूसरे को भी कॉल कर लेते हैं। frm कैलकुलेटर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो frm कैलकुलेटर का क्लिक इवेंट बनेगा। पहला एक का क्लिक इवेंट आ गया, अब ये दूसरे का क्लिक इवेंट आ गया। यहाँ पे मैं इसे दूंगा frm कौन सा जी, सिंपल कैलकुलेटर डॉट mdi parent इक्वल टू मी,
कि इस फॉर्म का, सिंपल कैलकुलेटर वाले फॉर्म का MDI पेरेंट जो है वो मैं हूँ। मैं मतलब ये मेन क्लास, जिस जगह आप खड़े हैं इस पे आप रखेंगे कर्सर तो आपको बता देगा कि मी इस वक्त कौन है। मी है क्लास FRM मेन, ये है हमारी क्लास FRM मेन, ये इसकी मी है। ठीक है, फिर मैं इसको लिखता हूँ FRM सिंपल कैलकुलेटर डॉट शो। ठीक है जी, सेव किया, एग्जीक्यूट, ये आ गया एक, ये आ गया दूसरा फॉर्म। ठीक है, मैं फिर उसको क्लिक करता हूँ तो देखें आगे नहीं आ रहा, या मैं इस फॉर्म को ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेटर को कॉल कर रहा हूँ, वो शो तो हुआ है, वो उससे ऊपर नहीं आ रहा, फ्रंट में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम एक लाइन छोटी सी और ऐड करेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अच्छा जी, अब हमने ये करना है कि वो शो तो हो गया, लेकिन शो होने के साथ ही टॉप पे आ जाए। तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं कि वो एक्टिवेट हो जाए। क्या हो जाए? एक्टिवेट हो जाए। उसके मैं लिखूँगा FRM जो हमारी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इस वक्त हम फर्स्ट क्लास का कोड कर रहे हैं, डॉट एक्टिवेट। ये कह रहा है एक्टिवेट द फॉर्म एंड गिव्स इट फोकस। इसको फोकस दे दो, सामने ले आओ। ठीक है, बाकी वो सारे काम, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये वो खुद डालेगा, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नीचे मैं आता हूँ, नीचे हमारे पास मेन्यू था सिंपल कैलकुलेटर का, डॉट इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला कोड यहाँ लिख दें और ये वाला कोड यहाँ लिख दें तो वो खोलेगा इस फॉर्म को, एक्टिवेट दूसरे फॉर्म को करेगा। जिसका जो कोड है वो आप उसी जगह प्लेस करेंगे। आपको स्कोप याद रखना है, एक का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे मैंने एंड सब पे रखेंगे या प्राइवेट सब पे रखेंगे तो आपको बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक स्कोप है। इस पे रखेंगे कहाँ से कहाँ तक स्कोप है, इस पे रखेंगे तो वो आपको हाईलाइट करके एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब चेक करते हैं। पहले कैलकुलेटर को मैं खोलता हूँ, इसको नीचे छुपाते हैं, फर्स्ट क्लास को इसके ऊपर रख देते हैं। अब हम दोबारा कैलकुलेटर को देखें, फर्स्ट क्लास कैलकुलेटर। ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो ये फॉर्म सिंगल है लेकिन वो क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहे हैं बाहर बाहर। ठीक है जी, क्लियर होगी कहानी। अभी देखें, एक को जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा हाईलाइटेड हो जाता है, इसको क्लिक करूँगा इसकी टाइटल बार हाईलाइटेड हो जाएगी। सिंपल कैलकुलेटर को क्लिक किया तो देखें यहाँ पे फर्स्ट को क्लिक किया तो उसको फोकस उसको दे रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो फोकस इसका है ऊपर वो हाईलाइट वाला, ये एडजस्ट इसका फिक्स होता है या इसको भी हम कर सकते हैं? किस तरह? ताकि मजीद वाले ये आपके विंडो के हिसाब से आता है। ठीक, आपका जो विंडो का थीम होगा उसके हिसाब से ये चीज़ें मॉडिफाई। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी फॉर्म के क्लोज के ऊपर और क्लोज ऑल के ऊपर। ठीक है, और एग्जिट के ऊपर एक छोटा सा काम कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर एग्जिट के ऊपर एक कंप्लीट एक लेक्चर है एग्जिट के ऊपर, वो हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ लेते हैं ताकि आपके जितने भी फॉर्म्स बने, आप खुद से भी फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि उस फॉर्म के पीछे कोडिंग हो तो तभी वो काम करें, नहीं। आप एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन करें, आप अगर उस पर इंश्योरेंस वाले पे काम कर रहे हैं तो उसका आप डिज़ाइनिंग उसकी शुरू कर दें। मल्टीपल उसके फॉर्म बना लें, जितने आपके पास फॉर्म्स हैं, जितनी टेबल्स के साथ लिंक्स आ रहे हैं वो आप उनको बना लें। बनाने के बाद आप उनके मेन्यूज़ दे दें। अब मैंने यहाँ पे मेन मेन्यू का नाम ऊपर रख दिया लेक्चर। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जी कि ये कस्टमर, ठीक है, आपका कस्टमर है, उसका प्रीमियम है, उसकी इंश्योरेंस टाइप है, लुकअप्स हैं, आपके कोड्स हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे आइडिया जो आपके जहन में आए वो आप बना के यहाँ से उसको कॉल करवा लें। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप फॉर्म डिज़ाइन करें, 1 2 4 5 जितने आपके माइंड में आते हैं। एडमिशन फॉर्म ले लें, एग्जामिनेशन ले लें, रिज़ल्ट ले लें, फ़ी ले लें, या वट एवर जो भी आपके माइंड में आए। अगर आप एड्रेस बुक बनाना चाहते हैं तो उसमें कस्टमर ले लें, कौन कौन सा कस्टमर या कौन कौन से पीपल्स होंगे जो अपनी एड्रेस बुक बनाते हैं। ठीक है, या आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनकी अगर एड्रेस बुक बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनकी डिटेल ले लें। एड्रेस बुक में नाम, एड्रेस, ईमेल, वेब, कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो आप एक डिज़ाइन तैयार कर लें। ठीक है, फिर उसके साथ जी उसके घर का एड्रेस और फलाना फलाना धमाका, इस तरह की चीज़ें आप ऐड करके एक फॉर्म बना लें। फॉर्म को यहाँ से मेन मेन्यू में से मेन्यू ऐड करके उनको कॉल कर लें।
ठीक है। जब फर्दर हम काम करते जाएंगे आप उन्हीं के पीछे कोडिंग करते जाएं, उन्हीं को तैयार करते जाएं, ऐसा ऐसा वो तैयार होते 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 आपकी एक चीज़ मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेन फॉर्म का आज आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आपके माइंड में जितने आइडियाज़ हैं, अभी ये एडमिशन फॉर्म है, इसी को ले लें, इसी को बनाना शुरू कर दें। ठीक है, इसी को डिज़ाइन करें यहाँ पे फ्रंट एंड पे, जिस तरह आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन का है। ठीक है, जो आपका सबसे बेहतरीन आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन बना हुआ है उसको लें, उसको डिज़ाइन करें। ठीक है, आपके सामने उसके अलावा पार्ट वाटर्स के अंदर जो चीज़ें हैं, फॉर्म्स बने हुए हैं, उनको आप डिज़ाइन करें। कोड्स के अंदर हैं, लुकअप कोड के अंदर, उनको आप डिज़ाइन करें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो ऑलरेडी आपके स्ट्रक्चर में सारी ज़िंदगी पार्ट टू ऑर्डर चलता रहा, उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम है, आईडी है, फलाना का, जितनी भी चीज़ें, कोई भी प्रोजेक्ट का आइडिया आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका माइंड क्रिएटिव माइंड नहीं है तो आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। आपके माइंड को क्रिएटिव होना चाहिए। आपका खाना पीना, उठना बैठना, इवन कि आपका सोना सोचना, हर चीज़ प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है, आप अगर एक इंस्टीट्यूट को कंप्यूटराइज़ करना चाहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूट को कंप्यूटराइज़ करना चाहता हूँ, फर्स्ट मैं देखूँगा जी मैं इन हुआ, क्या क्या चीज़ें सामने आई, उनको लिखा, उनको फिर डिज़ाइन किया कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उनके लिए लेबल, टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं, कम्बो बॉक्स लगाने हैं, बटन्स लगाने हैं, क्या क्या करना है वो आप एक फॉर्म के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, पहले आप सोचेंगे, जब आप उसको डिज़ाइन करेंगे तो वो एक कंप्लीट बेहतरीन चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर फॉर्म बन गए, यहाँ पे आपके पास फॉर्म्स ऐड होते जाएंगे, जितने भी फॉर्म्स आप बनाते जाएंगे। फिर आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कहते हैं जी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ एक न्यू फोल्डर। फॉर एग्जांपल फोल्डर में मैं दे देता हूँ जी हमारा कस्टमर्स, ठीक है, या कस्टमर इन्फो या कस्टमर फॉर्म्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब राइट क्लिक करके आप ऐड करेंगे तो आपके जितने भी फॉर्म होंगे वो इसके अंदर ऐड होंगे। मैं एक टेस्टिंग फॉर्म ऐड करता हूँ, FRM कस्टमर इन्फो ऐड। ठीक है, तो वो देखेंगे कस्टमर के अंदर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप फोल्डर बना के इनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, कैटेगराइज करके भी फॉर्म अपने बना सकते हैं इसी के अंदर, ताकि जब आपको कोई चीज़ ढूंढनी हो तो वो मुश्किल ना हो। हाँ, अब कस्टमर से रिलेटेड जितने फॉर्म होंगे, कस्टमर की पेमेंट है, उसकी रिसीविंग है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, वट एवर जो कुछ भी कस्टमर से रिलेटेड है वो आप इसके अंदर डालेंगे। फिर बिलिंग से रिलेटेड है, बिलिंग में डाल देंगे, सप्लायर से रिलेटेड है, सप्लायर्स में डाल देंगे, कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी में डाल देंगे, आइटम से रिलेटेड आइटम में डाल देंगे। ठीक है, तो हर चीज़ के आप अलग-अलग कैटेगराइज फोल्डर्स बना लें, उनमें आप चीज़ों को डाल लें ताकि आपके लिए ढूंढने में भी आसानी हो, उनको मैनेज करने में भी आसानी हो। अब हमने FRM कैलकुलेटर कस्टमर इन्फो बनाया, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक कस्टमर्स। ठीक है, और यहाँ पे एक इसके अंदर सब मेन्यू बना लेता हूँ, कस्टमर इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, और इसके अंदर मैं डबल क्लिक करके कोड दे देता हूँ। यहाँ पे FRM कस्टमर इन्फो डॉट MDI सेम एज इट इज़, जिस तरह हमने पहले किया, पेरेंट इक्वल टू मी FRM RM। देखिए मैंने गलत लिखा तो लिस्ट गायब हो गई। ठीक है, FRM कस्टमर इन्फो डॉट, उसको क्या करना है, शो करना है, और तीसरा काम क्या करना है, FRM कस्टमर को एक्टिवेट करना है, उसको फोकस देना है। ठीक है, अब मैंने इसमें तीसरी चीज़ ऐड कर दी। अब उसका फोल्डर डिफरेंट है, वो डिफरेंट फोल्डर में पड़ा हुआ है, लेकिन चलेगा वो इसी हिसाब से। ठीक है, ये पड़ा एक डिफरेंट फोल्डर में हुआ है, प्रोजेक्ट उसी, लेकिन उसी प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये काम आपके माइंड में जितना भी डिज़ाइनिंग का काम आए वो आप करते जाएं, और उनके मेन्यूज़ बनाएं, मेन्यूज़ बना के उनको लिंक देते जाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्लोज के ऊपर। मैंने क्लोज फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, अच्छा सॉरी, ये इसलिए नहीं हो रहा कि रन हो रहा है ऑलरेडी, एग्जीक्यूट हो रहा है, ये चीज़ देख लेंगे। डबल क्लिक, जब आप एग्जीक्यूशन मोड में होते हैं तो आपकी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, उससे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में चीज़ बताई थी।
आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब हमारे पास आ गया क्लोज फॉर्म का। अब मैंने जब क्लोज फॉर्म हो तो इसका मतलब है कि जो फॉर्म करंटली एक्टिव है जिस पे आप काम कर रहे हैं जी उसको बंद कर दे, जो करंटली फोकस जिस पे है, जो एक्टिवेट है उसको। तो मैं यहाँ पे इसको कहूँगा मी मतलब मेन फॉर्म डॉट एक्टिव MDI चाइल्ड या एक्टिव MDI चाइल्ड डॉट क्लोज। मी डॉट एक्टिव MDI चाइल्ड डॉट क्लोज कि जो मेरा एक्टिव मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का जो चाइल्ड है वो क्लोज हो जाए। पॉज करता हूँ। ओके ठीक है जी। मी डॉट एक्टिव MDI चाइल्ड डॉट क्लोज, इसका मतलब है कि जो भी चाइल्ड खुला है वो क्लोज हो जाए। हम पहले 1-2 चाइल्ड खोल लेते हैं, 3 फॉर्म खुल गए। अब हमारा ये एक्टिवेट है तो मैंने क्लोज किया, क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये एक्टिवेट है, क्लोज किया, क्लोज हो गया। अब ये एक्टिवेट है, जैसे एक एक क्लोज होता जाएगा वो सीक्वेंस से दूसरे को देता जाएगा। अब हमारा कोई भी फॉर्म एक्टिवेट नहीं है जी। अब मैं कॉल करूँगा तो अब क्या होगा? ठीक है, एक एरर आएगा। ठीक है, एरर ये है कि अब उसको यहाँ पे दे रहा है मीन डॉट एक्टिव चाइल्ड नथिंग। एक्टिव चाइल्ड तो है ही नहीं है, मैं किसको क्लोज करूँ? अब एक्टिव चाइल्ड तो है ही नहीं है, अब मैं किसको क्लोज करूँ? तो ये एरर हमने यूज़र को बताने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र से हमने इस एरर को छुपाना है। ठीक है, कि जब नहीं है तो काम ही ना करे। जब कोई एक्टिव चाइल्ड है ही नहीं उधर किस जगह पे क्लिक किया तो आपने? ये कौन कोड सा? मैंने स्टॉप पे क्लिक किया, स्टॉप। दोबारा आ जाता है क्लोज फॉर्म। तो ये आपको कोडिंग में लेके आ जाएगा। मैंने यहाँ से स्टॉप कर दिया इसको, स्टॉप डिबगिंग। ठीक। शिफ्ट F5 भी कर सकते हैं और स्टॉप डिबगिंग किया, जी। क्योंकि जब तक स्टॉप नहीं होगा फ़ायदा नहीं है इसको चेंज करने का, छेड़ने का। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से एक स्पेस दे दिया, एक इसके ऊपर और एक स्पेस इसके नीचे। जी। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग की। उसको इन डिटेल जो एरर हैंडलिंग है वो आगे के लेक्चर्स में आएगी, जिसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि किस किस किस्म के एरर्स होते हैं और उनको कैसे कैसे हैंडल किया जाता है, उसका प्रोफेशनली क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से उसको कवर किया जाएगा, किस तरह से उससे फिर काम लिया जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाली लाइन में मैं एक अपनी तरफ से एक वर्ड दे दूंगा फिक्स, और उसके अंदर फुल कॉलन डाल दूंगा। फिक्स लिख के फुल कॉलन डालूंगा, ये बिल्कुल बैक पे चला जाएगा और इसको हम कोडिंग के लिए लेबल कहते हैं। ठीक है, एक लेबल आपका डिज़ाइन मोड में यूज़ होता है, एक ही होता है। फिर उसके बाद मैं इसको करता हूँ एक ऑन एरर गो टू, ऑन एरर गो टू स्पेस, कहाँ चला जाए? फिक्स पे। ऑन एरर, अगर इसमें एरर आए तो वो जंप करके यहाँ पे आ जाए। अब फिक्स के बाद क्या है? एंड सब, जान ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये कहानी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे आएगी, एरर मिलेगा, यहाँ से इधर जंप करके इधर छुट्टी। लिहाजा यूज़र को समझ नहीं आएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अभी हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है ना, ठीक है। अभी वो एरर पे क्या कर रहा है? जंप करके एंड पे, छुट्टी टाइम पे जा रहा है। इस जगह इधर हम कोई मैसेज भी दे सकते हैं? मैसेज भी दे सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैसेज देने का फ़ायदा नहीं है। यूज़र मैसेज से ज़्यादा मैसेजेस आप देंगे, यूज़र इरिटेट होता है। यहाँ पे मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है, यूज़र का गलती से भी क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोई भी नहीं है अगर एक्टिव फॉर्म, तो बस ठीक है जी, जाने दो जी। अब कोई भी एक्टिव फॉर्म नहीं है तो गलती से भी क्लिक हो गया, हाँ भाई ठीक है जी। ठीक है, तो बाज़ चीज़ें आप यूज़र को शो करते हैं और बाज़ नहीं शो करते। ये प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, इन पे बड़ा गौर किया जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं क्लोज ऑल पे कि फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 10 जितने फॉर्म खुले हों, क्लोज आर माले ठग सब के सब बंद हो। ठीक है, जितने के जितने फॉर्म हों वो सब के सब बंद हो जाएं। अच्छा, अब हम आते हैं क्लोज ऑल के ऊपर, डबल क्लिक करेंगे तो क्लोज ऑल का इवेंट बन जाएगा। इवेंट देखते जाएं कि बनते जा रहे हैं। पहला फर्स्ट क्लास का इवेंट बनाया, उसको खोलने के लिए, सिंपल कैलकुलेटर को खोलने के लिए, कस्टमर इंफॉर्मेशन को खोलने के लिए, फिर फॉर्म को क्लोज करने के लिए, अब क्लोज ऑल करने के लिए हम एक इवेंट बना रहे हैं। अच्छा जी,
यहाँ पे हम एक काम करेंगे फॉर ईच का। फॉर ईच एक लूप है, क्योंकि इसमें हम लूप चलाएंगे शुरू से लेके आखिर तक, जाओ जितने फॉर्म मिलते हैं, छुट्टी, ठीक है। जी फॉर ईच तो मैं यहाँ पे करता हूँ FRM चाइल्ड एज फॉर्म। FRM चाइल्ड मीन्स मैंने एक वेरिएबल लिया किसका, फॉर्म का। फॉर्म का एक वेरिएबल लिया FRM चाइल्ड एज फॉर्म, कि वो एक फॉर्म है इन किस में जाके ढूंढो, मी डॉट MDI चिल्ड्रन, MDI एक्टिव MDI चिल्ड्रन, एक्टिव नहीं, मी डॉट MDI चिल्ड्रन, ठीक है। MDI चिल्ड्रन को जब आप देखेंगे तो इसके एंड में ये क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, फॉर्म रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, ये देखें, एज आखिर में क्या है, फॉर्म रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या करेगा, फॉर ईच, कि जब तक, ठीक है, जब तक तमाम के तमाम फॉर्म, जितने भी फॉर्म इसके MDI चिल्ड्रन में मौजूद हैं, जी वो 1 by 1 ये FRM चिल्ड्रन को देता जाएगा। लूप चलाएगा, पहली दफ़ा आया जी, उसको FRM कैलकुलेटर मिल गया, उसने उठा के FRM चाइल्ड को दे दिया, ठीक है। और इसके दरमियान में हम इसे दे देते हैं जो FRM चाइल्ड है डॉट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। समझ आ गई। ठीक है। फॉर ईच FRM चाइल्ड एज अ फॉर्म। FRM चाइल्ड क्या है, वो एक फॉर्म है। जी फ़र्क ये है कि हमने कोडिंग के थ्रू लिया। पहले फॉर्म हम ऐड करवाते थे, फिजिकल फॉर्म लेते थे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, कोडिंग में एक फॉर्म का वेरिएबल, एक इंस्टेंस डिज़ाइन कर लिया जो ये बता रहा है कि FRM, इसके ऊपर जैसे ही मैं रख रहा हूँ तो FRM चाइल्ड जो है वो क्या है, एक फॉर्म है। पीछे इसकी ये हायरार्की है, ये हायरार्की हम कुछ आगे जब आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएंगे, थोड़े से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, फिर हम इस हायरार्की को पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या है, विंडो क्या है, फॉर्म्स क्या है, ठीक है। ये एक पूरी हायरार्की है, हायरार्की लेवल बना हुआ है डॉटनेट के अंदर। जितनी भी क्लासेस, इसमें 3200 से ज़्यादा जो क्लासेस बनी हुई हैं, वो एक हायरार्की के तहत बनी हुई हैं। उन हायरार्की को भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे इसको कहा कि जितने भी चाइल्ड फॉर्म है, एक फॉर्म लो, चाइल्ड के नाम से कोई भी उसका नाम रख लें। अब फॉर्म है तो उसके लिए हमें एब्रीवेशन यूज़ करनी है FRM, और ये काम चिल्ड्रन फॉर्म का करेगा, इसलिए मैंने इसका नाम चाइल्ड रख लिया। फिर मैंने इसे कहा कि तुम क्या हो, तुम एज फॉर्म हो, क्या हो, फॉर्म हो। चिल्ड्रन, FRM चिल्ड्रन को मैंने कहा, FRM चाइल्ड को, कि तुम एक फॉर्म हो। और इन मतलब मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में आप क्या करोगे, MDI चिल्ड्रन फॉर्म उठाओगे, किस में से, मी में से। मी कौन है, हमारा मेन फॉर्म है। मेन फॉर्म के अंदर जितने MDI चिल्ड्रन होंगे उनको उठाओ और इसको देते जाओ। जब इसको कोई फॉर्म मिलेगा, नेक्स्ट लाइन कॉल होगी, वो क्लोज कर देगा। नेक्स्ट टाइम दूसरा एक्टिव फॉर्म मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, तो वो उनको 1 by 1 क्लोज करता जाएगा। मैंने आपको कहा था जो चीज़ शुरू होगी डॉटनेट में उसका एंड ज़रूर होगा। अब मैं फॉर पे रख रहा हूँ तो वो नेक्स्ट और फॉर का एक ब्लॉक बना हुआ है कि इसका स्कोप यहाँ तक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं आया कि ये क्या गुल खिलाता है हमारे लिए। क्लोज ऑल, सब के सब, अगेन क्लोज ऑल, अगेन क्लोज ऑल, अगेन क्लोज ऑल। तो इसमें एरर इसलिए नहीं है कि उसको चिल्ड्रन फॉर्म में मिलेगा तो वो कोई फॉर्म को पास करेगा, फॉर्म को कोई वैल्यू पास होगी तो वो क्लोज होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो इनर लाइन है ये तब चलेगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन में जब इसको कोई फॉर्म मिलेगा तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई कि तमाम की तमाम चीज़ें एकदम से क्लोज कर दो। मैं स्टॉप करता हूँ और अब हमारा मेन काम रह गया है एग्जिट का, कि यूज़र एग्जिट पे क्लिक करे तो वो ये ना देखे कि कितने चाइल्ड्स खुले हैं कितने नहीं खुले, बंद कर दे इस फॉर्म को, मेन फॉर्म को ही बंद कर दे, पूरी एप्लीकेशन को, पूरी एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को बंद कर दे। ठीक है जी।
एग्जिट पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसका इवेंट जनरेट हुआ, ठीक है। एग्जिट टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम है, स्ट्रिप मेन्यू का एक आइटम है, उसका क्लिक इवेंट है। यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा मी डॉट क्लोज, मुझे क्लोज कर दो, बस। क्लोज मीन्स क्लोज इज द फॉर्म, सिंपल। उसकी डेफिनेशन हर एक के नीचे आपको मिलती जाएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है या मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब इसके अंदर पहले हम फॉर्म खोल लेते हैं। अगर फॉर्म खुले हों तो क्या बिहेवियर होता है, नहीं हो तो क्या बिहेवियर होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फॉर्म खुला हो या उसके अंदर ना खुला हो तो मी डॉट क्लोज का मतलब है मुझे क्लोज कर दो, छुट्टी। मेन फॉर्म ही क्लोज हो गया, बस कहानी ख़त्म। ठीक होगी जी, समझ आ गई आज के लेक्चर में। सिंपल और सादा और आसान चीज़ है। आपने मेन फॉर्म लेना है, उसका नाम देना है, उसकी टाइप में प्रॉपर्टी में जाके MDI कंटेनर को ट्रू करना है। उसके बाद आपने उसके अंदर मेन्यू लगाना है, मेन्यू में मेन्यू आइटम बनाने हैं, फिर उसके अंदर सब मेन्यू आइटम बनाने हैं, ठीक है। फाइल का मेन्यू बन गया, उसके अंदर क्लोज आ गया, क्लोज ऑल आ गया, एग्जिट आ गया। मेन्यू तो आपको टूल बॉक्स से मिलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लेना है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, बटन है, लेबल है, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट, वो आपको टूल बॉक्स में से मिलेगा। मीन्स कि ये आपका टूल बॉक्स है, आपने गाड़ी को खोलना है तो आपको टूल बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो ये समझने कि ये इसके पुर्जे हैं, चाबी पाने, ताला जो भी है, ये चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। तो आपको टूल बॉक्स में से चाहिए। टूल बॉक्स में से वो जो लिया था किसको क्लिक किया था, ये मेन्यूज़ एंड टूल बार्स में आके आप मेन्यू स्ट्रिप उठाएंगे, ठीक है। ये जो होती है इसको मेन्यू स्ट्रिप कहते हैं। सादा लैंग्वेज में इनको मेन्यूज़ कहते हैं कि ये हमारे मेन मेन्यू है, ठीक है, जो टाइटल बार के नीचे होते हैं। और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको मेन्यू स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है जी, कि ये मेन्यू की स्ट्रिप है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। मेन्यू लेंगे, मेन्यू के बाद आप इनमें मेन्यूज़ ऐड करते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे तो एक एक नीचे ऊपर साइड पे एक्स्ट्रा आता जाएगा। ये मेन्यू स्ट्रिप, ये जो इसको मैं क्लिक करूँगा तो पूरी मेन्यू स्ट्रिप आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ये मेन्यू स्ट्रिप है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है, ठीक है। प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी, ये देखें मेन मेन्यू स्ट्रिप कौन सी है, स्ट्रिप 1 है। मैं इसको नन कर दूंगा, ये आपकी स्ट्रिप 1 है। मैंने अब नन कर दिया, अब एग्जीक्यूट करें, ठीक है। इसको पहले बिल्ड करना पड़ेगा ताकि ये फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इसकी मेन मेन्यू स्ट्रिप है जो इसमें लगी हुई है फॉर मेन के ऊपर। फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हम आगे पढ़ेंगे कि जब आप राइट क्लिक करें तो क्या क्या मेन्यूज़ उसके अंदर बनाएं, क्या क्या आए, ठीक है। फिर आप इसमें पीछे इसका इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेट इमेज, आप जिस तरह का इमेज आप लगाना चाहें, अगर आपके पास कहीं मौजूद हैं तो इंपोर्ट करके आप इमेज की ये फाइल्स हैं जिनको आप ला सकते हैं, गेफ, JPG, JPEG, BMP और लाइक इस तरह से जितने भी इमेजेस से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं उनको आप यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। इस तरह आप इमेजेस पे सेट कर सकते हैं, सेम लाइक दिस। ये आपके देखें क्लोज, सेव ऑल, प्रिंट, ये इमेजेस आप इसके साथ सेट कर सकते हैं, सेम एज इट इज़। यहाँ पे राइट क्लिक, सेट इमेजेस, ठीक है जी। मैं इसकी मेन्यू स्ट्रिप दोबारा दे देता हूँ। नन करने पे मेन्यू स्ट्रिप जो है वो समटाइम्स आपको शो नहीं होगी, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है जी। फिर आपने मेन्यू स्ट्रिप लगाई, उनमें मेन्यूज़, सब मेन्यूज़, मेन मेन्यूज़, सब मेन्यूज़, ये मेन मेन्यू आ गया, ये उसका सब मेन्यूज़ आ गए। फिर सब के अंदर आप मज़ीद आगे सब बना सकते हैं, ठीक है। कस्टमर मीन्स कि यहाँ पे आप जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में देखा होगा लुकअप कोड का जो बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर मेन्यूज़ हैं, फिर सब मेन्यूज़ हैं, फिर उसके अंदर मेन्यूज़ हैं। तो ये चीज़ें आप बना सकते हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं कि इससे आगे आप जाना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आ जाएगी, एक राइट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो सेम इसी तरह से एक और नीचे ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। ऊपर इसी तरह आप मेन पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे तो एक और आगे भी आ जाएगी, एक नीचे भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये खुद ब खुद एक्सपेंड होता जाएगा, आपने यहाँ पे ऐड करते जाना, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हर एक के लिए आपने कोडिंग कर देनी है। जितने आपके पास फॉर्म्स आप बनाएंगे उन फॉर्म्स को आप 1 बाय 1 कॉल करेंगे। फिर क्लोज का काम है, क्लोज ऑल का काम है और एग्जिट का काम है। दैट्स अ सिंपल थिंग। आई थिंक इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं इस लेक्चर को सेव कर लूँ। कर दें जी सेव, चलो कर दें। आप पूछ लें फिर ताकि रिकॉर्डिंग में वो भी आ जाए हमारे पास।